बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन, आप इस वीडियो को अगर मुकम्मल देखेंगे तो आपकी कई ज़िंदगी के मामलात में आसानी पैदा होगी। आप बड़ी तवज्जो से इस वीडियो को सुनें और इस पर अमल करें। अल्लाह ताला हम सब पर करम फरमाएगा। आप ये वीडियो देखें सुभान अतारी साहब की। मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से बचने के लिए नंबर 1, मोबाइल को अपने बेड के करीब चार्जिंग पे ना लगाएं। सुबह उठने के लिए अलार्म मोबाइल फोन पे ना लगाएं, अलार्म क्लॉक अलग से खरीदिए। नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, टन टन होता रहेगा, बार बार मोबाइल उठाने को दिल करेगा। वो एप्स जिनका नशा लगा हुआ है लेकिन कोई मुस्बत इस्तेमाल नहीं है, फौरन उनको डिलीट कर दीजिए। फोन उठाने से पहले तय कर लें कि मैंने कितनी देर फोन इस्तेमाल करना है, मसलन 15 मिनट। अब जैसे ही 15 मिनट हो जाए फौरन फोन रख दें। कभी कभार कहीं जा रहे हो ना, जानबूझ के फोन भूल जाएं, जितनी दूरी रहेगी उतना फायदा होगा। बहरहाल इमरजेंसीज एक्सीजेंसीज इसके अलावा है। ये देखिए कि आज मोबाइल फोन हमारी जिंदगी में कितना दाखिल हो गया। एक तहकीक के मुताबिक जो 2000 बच्चों पर की गई और वो बच्चे 12 साल से कम उम्र थे, ये पता चला कि 70% बच्चे दिन में 4 घंटे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और हर 3 में से 2 बच्चे 12 साल से कम उम्र वो रात को सोने से पहले 2 घंटे, यानी सोने से बिल्कुल पहले 2 घंटे सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनमें से 12% बच्चे ऐसे हैं जो रात को सोते हुए उठते हैं अपना मोबाइल फोन चेक करने के लिए। तो बात हम ये कर रहे हैं कि किस तरीके से स्क्रीन टाइम को कम किया जाए, ना सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में। इसकी बहुत सी वजूहात हैं कि हम मोबाइल फोन क्यों बच्चों को देते हैं। नंबर 1 वजह इसकी बोरियत है, बोर्डम। होता क्या है कि बच्चा जब बोर होता है वो फौरन कहता है जी मैं बोर हो रहा हूं, मेरी बोरियत दूर की जाए। अब बच्चे ने बोर होने के बाद ये डिमांड की और वालिदैन ने फौरन उसको उठा के मोबाइल पकड़ा दिया कि बोरियत दूर करने का यही एक तरीका है। पहले चूसनी होती थी, अब ये डिजिटल चूसनी आ गई, ले लो और चुप करके बैठो। यहां एक बात सामने आती है कि वालिदैन इस बात में अपने आप को कसूरवार समझते हैं कि बच्चे का जो बोर होना है इसके कसूरवार हम हैं। तो बच्चे ने जब कहा मैं बोर हो रहा हूं, अब कसूरवार तो मैं हूं, बतौर मां बतौर बाप मैं इस बोरियत को दूर करने के लिए फौरन इसको मोबाइल पकड़ा दूं। अब यहां एक बात देखनी पड़ेगी कि बोरियत होती क्या है। व्हाट इज बोर्डम? ये कोई बुरी चीज नहीं है, इट्स ए प्रीकर्सर टू क्रिएटिविटी एंड क्यूरोसिटी। आज के दौर में इंसान की सलाहियतों में अहम तरीन सलाहियत वो कुछ नया सोचना है, क्योंकि हमारी दुनिया के मसाइल वही पुराने हैं, हल हमें नए चाहिए। इसके लिए क्रिएटिविटी बड़ी जरूरी है कि बच्चों में कोई नई सोच का तरीका पैदा हो। और जब बच्चा बोर होता है उस वक्त उसमें यह क्रिएटिविटी पैदा की जा सकती है। यह वक्त है जब माँ बाप अपने बच्चों से सवालों जवाब करें, अपने बच्चों से पूछे कि बेटा बोर हो रहे हो, बताओ इस बोरियत को दूर करने का तरीका क्या है। मोबाइल फोन के अलावा तरीके उससे पूछें। बच्चों के इंटरेस्ट क्या है, दिलचस्पी क्या है, ये माँ बाप को पता होना चाहिए। एंड दिस इज द टाइम टू गिव देम अल्टरनेटिव। यहां पर बच्चों को कोई मुतबादिल दें। बच्चे कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, कोई खेलते हैं, मूवमेंट करते हैं, मट्टी चाइना मट्टी आती है दीगर मट्टी से, और फिर पेट्स कोई जानवर उनके पास ऐसे हैं जिनके साथ उनका दिल लगता है। और यहां पर हॉबीज भी हैं, यानी मशगले, जैसे गार्डनिंग है। अब बच्चों को बताया जाए खड़े होके किस मौसम में कौन सा बीज हम बोएंगे, उस बीज की रिक्वायरमेंट क्या है, जमीन में बीज के साथ क्या मामला होता है तो वो बाहर आता है। ये बच्चे को समझाएंगे, बच्चे में क्यूरोसिटी बढ़ेगी, उसको बाहर लेकर जाएं और फितरत के ज्यादा करीब करें। इसी तरह ड्राइंग्स की जा सकती हैं, कलरिंग, ये बच्चों के लिए बड़ा जबरदस्त है और पूरी तहकीकात इस पे हैं कि कलरिंग जो है बच्चे के फोकस को, बच्चे की तवज्जो को और बच्चे के जहन को कैसे खोल देती है। और फिर आप YouTube के ऊपर ऐसे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स देख सकते हैं जो बच्चों के लिए ना सिर्फ दिलचस्प होंगे बल्कि बच्चों को बहुत जबरदस्त आगाही भी फराहम करेंगे। और फिर टाइम, यानी कुछ पैटर्न बन जाते हैं कि उन खास औकात में बच्चे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं और ये पैटर्न हमें तोड़ना है। मिसाल के तौर पे बच्चे स्कूल कॉलेज एकेडमी से घर आते साथ ही मोबाइल पर बैठते हैं, सफर के दौरान बोरियत दूर करने के लिए मोबाइल पकड़ रहे हैं, रात को सोने से पहले स्क्रीन टाइम उनका बढ़ रहा है और फिर खाने के बाद या खाने के दौरान मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पैटर्न आहिस्ता आहिस्ता पक्का होता चला जाता है और बच्चे की आदत बन जाता है। इसी तरह बड़ों में भी देखें कि वो किस टाइम पर ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं। इस पैटर्न को तोड़ें। अगर इस रूटीन को तोड़ने में आप कामयाब हो जाते हैं
तो मोबाइल का इस्तेमाल कम हो जाएगा। इसका तरीका ये है कि घर का माहौल ही एक्टिव बना दें। सारे के सारे बड़े चुस्त हैं जनाब, और वॉकिंग, जॉगिंग, चलना फिरना और एक दूसरे से इंटरेक्शन, उसका एक माहौल बना हुआ घर में, तो फिर आके बंदा सोशल होता है और स्क्रीन टाइम को कम करता है। और एक और बड़ी चीज वो ओरिगेमी है। ये पेपर से कुछ चीजें बनाई जाती हैं और बच्चों के लिए इसमें बड़ी दिलचस्पी है। ब्लॉक्स वगैरह भी हो सकते हैं। एंड नाउ द सपोर्ट, आपको अपने बच्चों को सपोर्ट करना होगा, यानी खुद भी मोबाइल छोड़ना होगा। बच्चे जब देखते हैं कि मेरे माँ बाप ही मोबाइल के साथ इतने चिपके बैठे हैं, तब वो भी मोबाइल यूज करते हैं। आप बच्चों से उनके स्कूल की रूटीन का पूछें, बच्चों से पूछें उन्होंने आज क्या खाया, उनके दोस्त कौन है, उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, उनके फेवरेट टीचर कौन से हैं। तो फेवरेट टीचर जो है इसकी वजह क्या है कि वही फेवरेट है। जब आप बच्चों से ये गुफ्तगू करेंगे तो कम से कम वो बच्चा नीचे से आंखें उठाएगा, स्क्रीन से आपके चेहरे की तरफ तो देखेगा, और मोबाइल से दूर होने का उसको एक और मौका हाथ आएगा। घर में कुछ ई बैन और ई स्टॉप वक्त रखें कि इस खास वक्त में कोई भी मोबाइल यूज नहीं करेगा, और इस टाइम पे वाईफाई भी बंद होगी, और ये वो वक्त होगा जब सब एक दूसरे के पास बैठेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, सोशलाइज होंगे। और यहां बच्चों को अगर आप पहाड़ों पर ले जाते हैं, फितरत के करीब करते हैं और वहां जाके बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं, अपने बच्चों को जराफा दिखाया और फिर बच्चे से पूछा कि इसकी गर्दन बहुत लंबी है, क्या वजह है, इसकी गर्दन लंबी है बाकियों की छोटी है। जब आप बच्चे से क्वेश्चन करते हैं, बच्चा उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढता है, आपसे बात करता है, तो इसका फायदा होता है, वो इंक्यूजिटिव होता है, उस पर क्यूरोसिटी बढ़ती है। और एक बात याद रखें, जब भी आप बच्चे को मना करते हैं कि मोबाइल छोड़ दो, इमरजेंसी ना डालें कि फौरन छोड़ो, अभी छोड़ो, नहीं, बल्कि उसको टाइम दे कि अभी 5 मिनट बाद आपने मोबाइल छोड़ देना है। इस तरह वीन ऑफ बच्चा होता है और उसके जहन को सुकून मिलता है। और फिर जब बचाव मुमकिन ही नहीं है, एस्केप ये मुमकिन नहीं है, मोबाइल जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आज की जदीद नस्ल को अगर बताया जाए कि एक दौर ऐसा था जब मोबाइल नहीं था, वो हैरान होंगे। तो जब ये एक जरूरत बन चुकी है तो इसको फायदे में इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे आप अपने बच्चे से कोई काम करवाना चाहते हैं, जैसे होमवर्क करवाना है, या उसको फल सब्जियां खिलानी है, उसको दूध पिलाना है, या उसको कोई स्पोर्ट्स वगैरह खिलानी है, तो ऐसे वक्त में बच्चे को ये कहा जा सकता है कि बच्चे अगर आप ये काम करेंगे तो आपको 1 स्टार मिलेगा, ये काम करेंगे तो आपको 2 स्टार मिलेंगे। और इस स्टार का मकसद क्या है कि इस 1 स्टार पर आपको 10 मिनट मोबाइल फोन दिया जाएगा, और फिर जो मोबाइल आप उसको दें वो उसको रिवॉर्ड समझेगा कि मुझे ये इनाम मिल रहा है। वो मोबाइल फोन पे क्या देख रहा है, कितनी देर देखता है, ये आपकी सुपरविजन में होना चाहिए, ताकि बच्चा मोबाइल फोन के ऊपर बैठकर किसी गलत जगह ना निकल जाए। बहरहाल मोबाइल एक अहम तरीन इजाद है। घर हो, कारोबार हो, तालीमी इदारा हो, ऑफिस हो, हर जगह आज मोबाइल ने बड़ी आसानियां पैदा कर दी हैं। लेकिन याद रखें, ये एक मशीन है, आपने मशीन का गुलाम नहीं बनना, बल्कि मशीन को अपना गुलाम बनाना।